हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में जो इन्वेंट तो गलती से हुए हैं लेकिन आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माचिस का इजाद होने से पहले आग जलाने के लिए एक खास तरह के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था, जिसे फ्लिंट भी कहा जाता था, जिससे चिंगारी निकलती थी और उसकी मदद से आग जलाई जाती थी। लेकिन 1826 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया की मुश्किल हल कर दी। और ये चमत्कार एक ऐसी इन्वेंशन थी जो गलती से हो गई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर जो डिफरेंट केमिकल्स मिलाकर दवाइयाँ बनाते थे, वो इन केमिकल को मिक्स करने के लिए लकड़ियों की स्टिक्स यूज़ करते थे जिन पर केमिकल चिपक जाया करता था। आमतौर पर ये स्टिक्स फेंक दिया करते थे, लेकिन एक दिन वो इस स्टिक को एक पत्थर के साथ रगड़ रहे थे। इतने में आग लग गई। ये जानकर जॉन को काफ़ी हैरानी हुई कि जिस काम को करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी वो एक ही सेकंड में इतनी आसानी से हो गया। इसके बाद जॉन ने इसका खुद के लिए फ़ायदा ना उठाते हुए माचिस का फॉर्मूला फ्री में बांटना स्टार्ट कर दिया। पोटैटो चिप्स, जो कि आजकल हर ग्रोसरी शॉप के शेल्फ पर भरे पड़े होते हैं, जिनको पूरी दुनिया में एक फेमस स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। पोटैटो चिप्स की इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से 170 साल पहले न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रम नामक एक शेफ़ काम करता था। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हुआ करता था, जिसकी वजह से काम का काफ़ी लोड रहता था और इसी कारण वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए जो जॉर्ज ने कुक करके सर्व कर दिए, लेकिन कस्टमर को वो फ्राइज़ नरम लगे तो उसने फ्राइज़ लौटा दिए और कहा कि उनको क्रिस्प करके वापस दो। 2-3 बार जॉर्ज ने फ्राइज़ को दोबारा कुक किया, लेकिन वो कस्टमर नहीं मान रहा था। आखिरकार गुस्से में आकर जॉर्ज ने आलू को कागज़ की तरह पतला पतला काटा और फ्राई करके कस्टमर के सामने रख दिया। गुस्से से बनाए गए ये फ्राइज़ कस्टमर को इतने पसंद आए कि वो हर रोज़ जॉर्ज के हाथ के ये चिप्स खाने पहुंच जाता था। और इसी तरह पोटैटो चिप्स पहली बार इन्वेंट हुए और आज तक पूरी दुनिया में सबके फेवरेट हैं। दुनिया की तकलीफ़ आसान करने के लिए एक और चीज़ भी गलती से ही बनी थी। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रहे थे कि उनके हाथ एक ग्लास बीकर पर लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। लेकिन एडवर्ड को हैरानी इस बात की हुई जब उन्होंने ये देखा कि ग्लास का बना पतला बीकर इतनी बुरी तरह गिरने के बाद भी नहीं टूटा, बल्कि इसमें सिर्फ क्रैक्स पड़े थे। ये देखकर उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ग्लास टूटा क्यों नहीं। बाद में उन्हें मालूम पड़ा कि उन्होंने पिछली बार जो केमिकल मिक्स किया था उस केमिकल की एक लेयर ग्लास पर रह गई थी, जिसने ग्लास के टुकड़ों को बिखरने से रोक लिया था। फ्रेंच केमिस्ट को मालूम भी नहीं था कि गलती से होने वाली ये इन्वेंशन आने वाले वक्त में कितनी हेल्पफुल साबित होगी। क्या आपको मालूम है कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पर जो ग्लास लगा होता है, जो फ्रेंच केमिस्ट के एक गलती की वजह से इन्वेंट हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान अगर शैटर प्रूफ ग्लास ना लगा हो तो ग्लास टुकड़े टुकड़े होकर गाड़ी में बैठे पैसेंजर को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान का दिल इंसान के इमोशन के हिसाब से धड़कता है, यानी अगर हम सो रहे होते हैं तो दिल स्लोली धड़कता है और अगर हम दौड़ रहे होते हैं तो दिल तेज़ी से धड़कता है। लेकिन दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज़ धड़कना है और कब स्लो? इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर होता है जिसको साइनस नोड कहा जाता है। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शन के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या हो अगर हमारा नेचुरल सेंसर किसी वजह से काम करना बंद हो जाए? इसके लिए ये छोटी डिवाइस यूज़ होती है जिसको पेसमेकर कहा जाता है। ये पेसमेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है और आपको शायद ना पता हो कि ये पेसमेकर गलती से ही इन्वेंट हुआ है। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेटबैच एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट कर सके, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो धड़कन काउंट करने की बजाय उसको दोबारा बनाने का काम करने लगी।
जब डॉक्टर्स को मालूम पड़ा तो ये गलती से बनने वाली डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल लगी और इसे पेसमेकर का नाम दिया गया। पहला पेसमेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था और तब से लेकर आज तक जान बचाने का काम करता रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।